अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए क्या हाल चाल है मुफ्ती साहब? माशाल्लाह आपके वर्ड्स भी हमने ऊपर देखे माशाल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद आपको बरकत अता फरमाए। हम चाह रहे थे कि हम भी आपसे कुछ खुलासा ले लें ताकि हमारे व्यूअर्स को और लोगों को जो है ना आगाही मिल सके। बिल्कुल। तो वैसे आपकी तालीम क्या है और कारोबार क्या है बर्ड्स के अलावा? अच्छा, मैंने देखे माशाल्लाह से ग्रेजुएशन की हुई है अच्छा और एक माशाल्लाह। के बाहर की कंपनी है IBM, तो मैं उसमें जॉब करता हूँ एज अच्छा आ। माशाल्लाह। तो यहाँ से बैठ हाँ। के मतलब कि यहाँ से। हाँ, यहाँ से बैठ के मैं बाहर की कंट्री है उसके लिए काम कर रहा होता हूँ। तो ये होता है कि उससे पहले भी IT की फील्ड थी मेरा, माशाल्लाह से 5 साल का एक्सपीरियंस है उसका। माशाल्लाह। हाँ, तो तो बस मतलब हम इसे उसमें ये कह सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उसके बाद फिर जो है IT से रिलेटेड IT मेरी से जॉब रिलेटेड। है। तो बस वो जॉब मेरी चल रही होती है और कोई तकरीबन आप समझ लें 3 साल पहले जो है मैंने ये बर्ड्स का जो है एक कोविड के ज़माने में वीडियोस देख के और ये सारी चीज़ें करके वहाँ से मुझे एक थोड़ा शौक़ हुआ कि मैंने बोला यार इसको एज़ अ बिज़नेस, या पहले एज़ अ बिज़नेस करना था, फिर इसको एज़ अ शौक़ जो है स्टार्ट किया। सही है। माशाल्लाह। तो अब यह है कि अब वो दोनों चीज़ें चल रही होती हैं हमारे पास ना, तो बिज़नेस भी चल रहा है और वो शौक़ भी पूरा हो रहा होता है। माशाल्लाह। तो ये चीज़ है तो इसमें। ये जो आपने बर्ड्स रखे तो इसमें आपने क्या तजर्बा पाया? कुछ तजर्बात हम आपसे अगर सवालों में पूछें तो। हाँ, इसमें देखें ये होता है कि हमने मतलब दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है एक फैंसी बर्ड्स होते हैं, जी। एक होता है कमर्शियल बर्ड। सही ठीक है। है। तो कमर्शियल बर्ड मिसाल के तौर पे। कमर्शियल बर्ड जो हमारी रेड आई है, ठीक एल्बाइनो है। हो गए, क्रिम्नो हो गए, डेकिनो हो गए। जी। ठीक है। और ये आपके पेल फेलो हो गए। सही इस है। वक्त थोड़ा सा पेल फेलो की डिमांड है, वरना एल्बाइनो, क्रिम्नो, डेकिनो तो आप समझ लें सदाबहार है। सदाबहार। सही है। ये हर किसी को चाहिए होता है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन भी ज़रा कम आती है। तो ये होता है कि ये हर किसी को चाहिए। सही है। तो मार्केट में प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसके थोड़े से रेट भी अच्छे होते हैं, बिकता भी बड़ी आसानी से है बनिस्बत के हम अगर फैंसी रखें। अब फैंसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओपलाइन आता है, डाइल्यूट आता है, फिशरियाँ आती हैं। तो वो अभी ये होता है कि उसको बेचने में ज़्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत के आप रेड आई बेचें, वो ज़्यादा आसान है आपके लिए। सही है। ठीक है मतलब ना? रेड हाँ, आइज जो है ना डिमांड है उसकी। डिमांड है, बिल्कुल है वो। मतलब अभी तक चल रही है। कोविड के ज़माने में थोड़ी कम थी, उसके बाद से अब लोगों ने रेड आई की तरफ बहुत ज़्यादा आना शुरू कर दिया। तो सही है। ये वाली चीज़ है इसमें ना। तो आपने तो माशाल्लाह मैंने ऊपर देखा ओपलैन है आपके पास, तो ओपलैन को आप किस नज़रिए से देखते हैं इस वक्त? हाँ, देखें इसमें ना हमने ओपलाइन स्टार्ट में जो बनाए थे, सही ये है। हुआ कि हमने ओपलाइन से 2 जोड़े या 10 जोड़े लेके उसको हमने मल्टीप्लाई किया। सही हमारी है। कोशिश ये थी कि भाई ओपलाइन, क्योंकि उस वक्त मार्केट ऐसी थी ना कि ओपलाइन हमें लगता था कि भाई आगे चल के भी बिकेगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमने उस ओपलाइन में वर्किंग की, हम उस ओपलाइन को ब्लूटूथ की तरफ ले गए। ठीक है। सही है। तो इस वक्त हमारे पास अल्लाह का शुक्र है जो ओपलाइन ज़्यादातर हमारे पास हैं खड़े हुए, तो वो ज़्यादातर कोई स्प्लिट ब्लूटूथ हैं तो कोई ब्लूटूथ स्प्लिट ओपलाइन है। इस तरीके से हमने उसकी एक वर्किंग की हुई है कि वो जो बाद में हम उस ब्लूटूथ बर्ड को किसी भी बर्ड से लगाएंगे ना, तो वहाँ से हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी वर्किंग करना और वो करना। टाइम लगता है उसमें। हमें देखें ओपलाइन को ब्लूटूथ में लाने के लिए हमें तकरीबन 2 साल तो लग गए। ठीक है। सही तो है। अब उस 2 साल के बाद अब हमारा तीसरा साल है, तो हम उसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आप समझें फिर वो एक ब्लूटूथ की तरफ हम जा रहे होंगे। तो सही ओपलाइन में ठीक है। ओपलाइन को अगर आप देखें सादा ओपलाइन रखेंगे तो उसकी वैल्यू कम है। उस ओपलाइन के अंदर आप कोई जीन्स जो है ना आप उसको वर्किंग इंक्लूड करेंगे। वर्किंग करें, पेल फेलो में ले जाएं ओपलाइन को। ठीक है। इनो में ले जाएं, क्रिम्नो ओपलाइन की वर्किंग में ले जाएं, डाइल्यूट पे ले जाएं आप इसको। आगे आने वाले डन फेलो हैं तो डन फेलो की तरफ आप ओपलाइन को ले जाएंगे तो वो वहाँ पे उसकी वैल्यू तो रहेगी ओपलाइन की ना। आप क्या समझते हैं डन फेलो है, पेल फेलो है वगैरह, ये ऊंचे जो डिमांडेड अब बर्ड्स हैं, इनका ये ऑफलाइन से ही रिलेटेड हैं या क्या? हाँ, देखें पहले तो एक अगर मैं बात करूँ ना डन फेलो की, अब एक डन फेलो बिल्कुल सादा डन फेलो होगा, फिर उस पर हम वर्किंग करेंगे ओपलाइन की तरफ। पहले साल तो हमें स्प्लिट ओपलाइन बनाने पड़ते हैं, मेल में फीमेल में विजुअल ओपलाइन बनाएंगे। वो करते हुए फिर आप समझ लें कि 2 से 3 साल के बाद हमें एक अच्छा डन फेलो ओपलाइन जो होगा ना वो हमें प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है डन फेलो।
ठीक है। तो उससे ये होगा कि भाई हम आगे चल के उसको 3 साल बाद उसकी जो भी वैल्यू होती है तो वो आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी होगी, तो वर्किंग करें आप उसकी, डन फैलो को ओपलाइन में ले जाएं। ओपलाइन की खूबसूरती अपनी है, मतलब किसी में भी आ जाएं आप, ग्रीन ओपलाइन में आ जाएं, ब्लू में आ जाएं, पार ब्लू में आ जाएं, उसकी एक खूबसूरती है। उसके अंदर आप इन जीन्स को इंक्लूड करें तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है वो ना जी। अब आपका ये जो बर्ड्स आपने रखे हैं और आप माशाल्लाह तजर्बा कर रहे हैं, तो आपका क्या इरादा है? आप क्वालिटी बना रहे हैं अपने पास? क्या एक होता है ना कि भाई मैं इस मकाम तक या इस दर्जे तक पहुंचना है या इस जगह तक पहुंचना है हमने, आपकी हाँ वर्किंग अच्छा ब्लू की तरफ है जी। अच्छा, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि देखें क्वालिटी तो बनाने में जो है ना, हमें फिर उसके लिए एक एक्सपेंसिव बर्ड क्वालिटी वाले ख़रीदने पड़ते हैं, ठीक है। इस काम में हमने 3 साल में ये तो देखा कि भाई अगर आपने क्वालिटी बनानी है तो एक क्वालिटी लेंगे, उसको बनाए प्रोड्यूस करेंगे तो वो बनेगी, ठीक है। अब अगर आपके पास क्वालिटी ही नहीं है, आपके पास एक अंडर साइज बर्ड है, कलर उसका फीका है, ठीक है, तो आप उसको 10 साल तक भी करवाते रहेंगे ना ब्रीड, तो वो क्वालिटी नहीं बनाएगा, सही है। तो होता है, देखें इंसान काम करते हुए सीखता है कि हाँ भाई आप क्वालिटी, फिर ये होता है कि आप एक क्वालिटी बर्ड लें, उससे लेके आप ब्रीड करवाएं, फिर आप वर्किंग करें, तो इस तरीके से। और इस टाइम पे अगर बात करें कमर्शियल की, तो कमर्शियल पे शायद क्वालिटी नहीं देखी जा रही इस टाइम पे। कमर्शियल में बस बर्ड देखा जा रहा है जो विजुअल लाल आँख का अल्बाइनो है या लाल आँख का क्रिम्नो है या काली आँख का डेकिनो है, तो वो तो बिक रहा है। अब वो उस पर कोई क्वालिटी नहीं है, सही है, वो क्वालिटी बनाने में टाइम लगता है। सही। आप न्यू फैंसियर को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो कहाँ से इब्तदा करें? अगर एक बंदा है वीडियो देखता है, वो कहता है कि मैं कहाँ से, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे कि कहाँ से इब्तदा करें? इसमें ये करें कि आप देखें कि भाई कम बजट पे करना चाह रहे हैं तो 2 स्प्लिट रेड आई के बच्चे रखें, मतलब मेल फीमेल रखें, उनको ब्रीड कराएं। उससे ये होता है कि एक रेड आई विजुअल आता है तो वो एक अच्छे पैसे पे बिकता है, और नहीं है तो फिर आप एक विजुअल रेड आई और एक जो है स्प्लिट रेड आई को लगाएं, सही है। तो कमर्शियल की तरफ जाएं, क्योंकि कमर्शियल अब वही होता है कि भाई जो भी इंसान बिज़नेस के तौर पे करेगा तो कमर्शियल एक आसानी चीज़ है, बिल्कुल बिकने में भी आसानी होगी उसको, सारी चीज़ों में तो रखें। बाकी ये है कि भाई, और दूसरा अपने अंदर शौक़ भी पैदा करें, सही है। अगर कारोबार की नज़र से ना देखें, हाँ देखें कारोबार, फिर ये होता है ना कि बाज़ दफ़ा मैं आपको चलें एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान 2 जोड़े लेकर आता है या एक जोड़ा लेकर आता है कारोबार की नज़र से, वो एक जोड़ा लाता है, सांस है वो मर जाता है, ठीक है। अब वो हो जाएगा कि भाई वो बोलेगा यार मेरा तो जो भी मैं 20,000 का लाया वो नुकसान हो गया, ठीक है। तो वो एक वाली बात है। बाकी ये है कि इसको शौक़ की उस पर भी रखें कि भाई अगर चलें बिज़नेस नहीं भी होता तो इसको आप शौक़ के उस पर चला लें, सही है। वो बिज़नेस तो हो ही जाता है जब आप प्रोडक्शन ले रहे होते हैं ना उसमें। वैसे इन परिंदों को दाना वगैरह और क्या चीज़ें देते हैं? अगर न्यू फैंसियर बेचारा आता है उसे पता ही नहीं होता दाना क्या देना है क्या नहीं करना है। देखें अब हम तो एक कमर्शियल उस पर काम कर रहे हैं ना, तो अब हमारे पास माशाल्लाह से 100 से ऊपर जोड़े, ठीक है, जिसके अंदर ब्लूटूथ भी हैं, कुछ ओपलाइंस भी हैं, फिशर भी हैं, नॉन रिंग बर्ड भी हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर अब हम इनो की भी वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारे 100 से ऊपर हमारे अभी माशाल्लाह से केजेस भी हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास पेयर फालतू भी हम उनको स्पेयर में रखा हुआ है। तो आप ये समझें, अब अगर हम उसमें जाएंगे कि भाई कमर्शियल में यूज़ करना है तो आपको जो है फिर सॉफ्ट फूड भी इनको देना है, आपने इनको विटामिन्स भी देनी होती हैं, ठीक है। फिर इनको दाना आपने अच्छा देना है ब्रीडिंग सीज़न में जो हाई प्रोटीन हो, ताकि जब फीमेल एग लेइंग करे तो उसकी मतलब उसको कोई परेशानी ना हो, उसके अंदर बच्चे भी सरवाइव करें एग के अंदर। तो अब उसमें डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रखते हैं। अगर आपके पास 2 जोड़ हैं तो जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो आप दें, उसको दाना दें, सॉफ्ट फूड देना चाहें आप सॉफ्ट फूड दे दें, ठीक है। अब हमने तो इतने बड़े पैमाने पे किया हुआ है तो हमें फिर एक लड़का भी रखना पड़ता है, सही है। फिर हम लोगों ने एक इंडोर के अंदर उसको एसी के टेम्परेचर पे भी रखा हुआ है कि भाई अगर फ़र्ज़ करें कि हमें बाहर बारिश होती है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है या नमी कम होती है तो वो एक हमारा एसी का कमरा है, तो हम उसी के अंदर अंडे होते हैं हमारे। तो उससे ये होता है कि हैचिंग में हमें मसले नहीं आते, डेड इन शेल के मसले नहीं आते। लेकिन अब सारी चीज़ें देखें कमर्शियल में फिर आप की इन्वेस्टमेंट भी वैसी लग रही होती है, तो फिर आपकी बाद में रिटर्न भी उसी तरीके से आता है ना।
ठीक। तो लेकिन इस कारोबार में कितनी फीसद नफ़ा है, मतलब नफ़ा कितना आ सकता है? देखें, नुकसान भी आता है या सिर्फ नफ़ा आता है या देखिए सिर्फ? नुकसान तो अभी मैंने आपको बताया ना, आप परिंदे लेकर आए और वो सांस है, ठीक है, वो जो है कल हो सकता है आज सही था, आप बोले यार ये तो रात को बिल्कुल सही था और ये सुबह जो है इसको क्या हुआ, तो वो तो इंसानों को भी पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है ना, सांस है। सांस है। और बाकी ये है कि कुछ नहीं है, तो वो आप समझ लें कि इसमें क्लच होता है, सीज़न होता है, 6 महीने का सीज़न है, तो इसमें एक बच्चे को बॉक्स से बाहर निकल के उड़ने में 3 महीने लग जाते हैं तकरीबन। 90 दिन का एक प्रोसेस है जिसमें वो अंडे भी देगी फीमेल, फिर वो बच्चा हैच होगा और फिर वो बाहर निकलेगा, बड़ा होगा 90 दिन। तो इसमें हम ये करते हैं कि आप महंगे वाले को उठाएं, महंगे जोड़े के अंडे वो सस्ते वाले के नीचे रख दें, तो उसमें ज़्यादा सही ये होता है कि फिर आप 2 से 3 क्लच या 4 क्लच प्रोडक्शन ले लेते हैं। तो वो जो भी बच्चे आएँ आप उसको मल्टीप्लाई बाय कर लें कि भाई, लेकिन देखें इसमें कोई वो नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4 ही क्लच आए, ठीक है। हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप जोड़ा लेकर आएँ वो मरा नहीं, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसकी फ़ीमेल में कोई मसला हो फर्टिलिटी का, हो सकता है उसके मेल में कोई मसला हो फर्टिलिटी का, ठीक है, या वो फ़ीमेल अंडे देती है तो उसके एग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, एक ये भी चीज़ होती है। तो अब ये करते करते हो सकता है आपके 6 महीने 8 महीने ऐसे ही निकल जाएं और आप बोलें यार मैंने तो उसमें से एक बच्चा भी नहीं लिया, ये तो मेरा टोटल लॉस है। लेकिन ये एक्सपीरियंस से आता है, मतलब आप करते रहेंगे सीख जाएंगे, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसे चल रही होती है इसमें ना। तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको हम परसेंटेज के लिहाज से देख नहीं सकते, मतलब ये है कि आप समझ लें कि हम 1 क्लच भी ले सकते हैं, हम 10 क्लच भी ले सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है ये है उसमें। कि वो उसके ऊपर है, उसके तजर्बे के ऊपर है। तजुर्बे के ऊपर है, बिल्कुल है। उसके अंदर देखें ना, अभी मैंने आपको ये बोला ना कि महंगे वाले पेयर्स के अंडे हम नीचे रखते हैं सस्ते वाले पेयर्स के, वो फॉस्टरिंग कहलाती है। अब एक जोड़े के साथ आप 3 फॉस्टर रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई एक जोड़ा अंडा देता है तो आपको 3 फॉस्टर रखने चाहिए ताकि उन तीनों में से किसी एक के पास अंडे एगलिंग हो तो आप उसको वहाँ डाल दें। लेकिन अब अगर आपने जोड़े 40 रखे हुए हैं तो आप उसको फिर देखें ना फॉस्टर कितने रखेंगे, सही है, उसकी मेहनत है, सारी चीज़ें हैं, वो भी देखना पड़ता है सारी चीज़ें ना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए असफर भाई। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन व बहुत अहसन जज़ा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।